एटीएम मशीन कैसे नोट को पहचानता है कि ये 500 का है, ये 200 का है, ये 100 का है, ये 20 का है और ये 50 का है? कैसे वो पहचानते हैं? वो कोई इंसान है तो नहीं कि देख के पहचानते हैं, है ना? तो फिर वो कैसे पहचानते? कभी ऐसा हुआ है कि आप एटीएम में पैसा निकालने गए और एक नोट चिपके हुए, दो नोट मतलब चिपक के दो एक ही बार निकल आए? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन बहुत बार आप, जैसे कि हम मैनुअली जैसे बैंक में निकालने जाते हैं, जैसे कैश काउंटर पे, वहां पे जब हम निकालते हैं तो वहां पे पहले से एक वार्निंग भी दिया रहता है, बोर्ड टाइप का, कि आप यहीं पे पैसा काउंटिंग कर लें, वेरीफाई कर लें। आप बैंक से बाहर जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं रहे, मेरी जिम्मेदारी मतलब कि नहीं रहेगी, आपके कैश कम है, ज्यादा है, फटे है या फिर कोई जाली वगैरह नोट है, तो उसका जिम्मेदारी नहीं रहता जब तक आप वहीं पे बैंक में काउंट कर लेते हो। लेकिन कभी एटीएम के बाहर ऐसा बोर्ड नहीं लिखा हुआ होता है। क्या एटीएम ऐसा गलती नहीं कर सकता है? हैं? कर सकता है ना, मशीन है, गलती तो हो सकता है ना। लेकिन एटीएम ऐसा ज्यादातर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्या कारण है उसके पीछे, चलिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, जैसे कि हम एटीएम में जब भी कभी भी पैसा हम जैसे कि नकली नोट होता है ना, जाली वगैरह नोट, वो कभी एटीएम में नहीं मिल सकता। जाली नोट कभी भी एटीएम में नहीं जा सकता है। वो इधर, भले जाली नोट जब चलते हैं तो इधर उधर से चलते हैं, हाथों हाथ चलते हैं, बैंक में जा सकता है लेकिन वो एटीएम में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एटीएम में एक सेंसर होता है, वो जाली नोट को तुरंत पकड़ लेता है, यहां तक कि कटे फटे नोट को भी वो पकड़ लेते हैं। तो फिर वो पकड़ लेते हैं, वो तो जाली नोट हो गया, है ना। नकली नोट पकड़ा जाता है कैसे, क्यों, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या क्या आखिर उसमें रहता है, क्या कौन सा ऐसा टेक्निक है जो पकड़ा जाता है, डबल नहीं निकलता। सबसे पहले बात करते हैं कि एटीएम में कोई काउंटर मशीन नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एटीएम में जैसे कि काउंट करने वाला, पैसा काउंट करने वाला मशीन होता है। नहीं, पैसा काउंट करने वाला मशीन होता है, पहले वो चेक होता है कहाँ, उसमें सेंसर होता है। क्या होता है? सेंसर, सेंसर होता है। अब इसमें चार तरह का सेंसर होता है, चार तरह का। कौन कौन? पहले देखते हैं, ऑप्टिकल सेंसर होता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कलर होता है ना, जो कलर, वो कलर्स को वेरीफाई करता है। देखिए, जो नकली नोट रहता है वो कलर सेमलेस कर सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल नोट होता है उस कलर का थिकनेस करके जैसे है उस कलर, उसका सेंसर वो किया गया है, ठीक है। लेकिन वो उसी कलर में वो डुप्लीकेट नोट बना सकता है, लेकिन वो कलर मैच नहीं कर सकता। भले दिखने में लगे, लेकिन सेंसर, वो जहाँ आंखों का जो रोशनी होता है ना, वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन सेंसर होता है, सेंसर सेट किया जाता है ना। तो सेंसर वहां पे मिसमैच कर देता है। दूसरा सेंसर जो हमारा होता है वो होता है थिकनेस। थिकनेस क्या होता है, जैसे कि हमारा थिकनेस, थिकनेस क्या होता है, थिकनेस सेंसर भी लिख देते हैं, लिख लीजिएगा कौन कौन सा एटीएम में सेंसर होता है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सेंसर, थिकनेस सेंसर, जैसे कि हमारा जो नोट होता है उसकी मोटाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है ना। कभी जैसे कि हमारा 10 के नोट है, पहले के 10 के नोट, अभी के 10 के नोट। एक टाइम आपने नोटिस किया होगा एक चीज, जैसे कि नोटबंदी जिस टाइम हुआ था, उस समय हर एक एटीएम में हमारे पैसा अवेलेबल नहीं होते थे, सारे ज्यादातर एटीएम बंद होते थे। क्यों? उसका रीजन पता है? क्योंकि उस समय जो न्यू नोट निकला था, उसका जो मतलब कि थिकनेस था, जो सेंसर था, वो सेट नहीं किया गया था। जो हमारा, जैसे कि हमारा कलर वेरिएशन सेंसर और थिकनेस सेंसर और भी कई सारे सेंसर है, वो सेट नहीं किया गया था। जब सेट करेंगे जब भी वो उसमें नोट वो डाल सकते हैं, है ना। तो उस समय ऐसा भी रीजन था कि बहुत सारे एटीएम नहीं चल रहा था, उसका रीजन यही था, क्योंकि वो काम पे उसका प्रोग्रेस मतलब सॉरी प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। हाँ वही। चलो हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा एक होता है यूनिवर्सल सेंसर। यूनिवर्सल सेंसर क्या होता है ये समझिए। ये थिकनेस समझ गए, थिकनेस यानी कि मोटाई चौड़ाई। जैसे कि हमारा 10 का नोट, पहले के 10 के नोट थोड़ा ज्यादा चौड़ा रहता था और लंबा भी उसका ज्यादा रहता, तो उसका थिकनेस भी अच्छा था, उसका पेपर का क्वालिटी भी दूसरा था, इसका क्वालिटी भी दूसरा है। अब आप कहोगे कि उसी एटीएम में पुराना नोट और न्यू नोट दोनों निकलता है, तो उस समय क्या है ना कि पुराने नोट का उसमें सेंसर सेट किया गया था, ठीक है। न्यू नोट का जो हुआ है वो भी उसमें सेट किया गया, तब जाके वो निकला।
आपने जब भी मैंने कहा ना कि नोटिस क्या होगा, जब नोटबंदी हुआ था तब सभी एटीएम में ज्यादातर बंद पड़ा रहता था। इसका कारण यही था कि उस पे काम हो रहा था, सेंसर मैच कर रहे थे, तभी उसमें पैसा डाल सकते हैं, है ना। अब हम तीसरा सेंसर की ओर चलते हैं। तीसरा है यूवी सेंसर। यूवी सेंसर क्या है? अल्ट्रावायलेट होता है, अल्ट्रावायलेट सेंसर, ठीक है। सेंसर जैसे कि इनकी एक जो वाटर मार्क होता है, ठीक है, जैसे कलर में वाटर मार्क होता है, वो वाटर मार्क को पहचानना। कई सारे रियल नोट में वाटर मार्क होता है जो कि दिखता नहीं है वो, लेकिन वो सेंसर कैच करता है। तो इन ह्यूमन जो आइस होता है ना, वो सिमिलर लगता है देखने में, इसीलिए लोग पहचान नहीं पाते। वही चीज मशीन पहचान लेते हैं। मशीन में अगर कोई ऐसी डुप्लीकेट नोट डाल दो एटीएम मशीन में, वो रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सेंसर कैच नहीं करते हैं। पहला तीन चीज होता है, इसमें तीन चीजों पे काम करते हैं। पहले सेंसर की बात करते हैं, फिर वो तीनों चीज की बात करेंगे। चौथा हमारा हो गया, चौथा एक और होता है वेरिटेबल वेरीफाइड, जैसे कि कोई भी कितने नोट है काउंटिंग, वो मशीन सेंसर होता है। कि अगर आपने जैसे कि हम इंटर मशीन नंबर दिया 1 2 आपने नंबर देखे होंगे एटीएम मशीन पे, तो जितना अमाउंट आप डालना होता है तो वो डाल दे। जैसे आप डालते हो अमाउंट अमाउंट तो वो सेंसर जो होता है, वो सेंसर कैच करता है कि इतना अमाउंट डिजिट का, तो वो डिजिट जितना होता है वो काउंटर मशीन काउंट करता है, ठीक है। अब चाहे नोट आपका 100 में हो या फिर 200 में हो, 500 में हो, ठीक है, वो उस हिसाब से सेंसर काउंट करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। अब तीन चीजों पे इसमें दिया गया है। पहला क्या क्या, जैसे इंट्रैक्शन, इंट्रैक्ट करता है, जो आप अमाउंट डालते हो वो इंट्रैक्ट करता है। जो आप अमाउंट डालते हो तो सबसे पहले वो चेक करता है कि आपके बैलेंस में इतना अमाउंट है या नहीं, ठीक है। वो चेक करने के बाद फिर आपका जितना डालते हो वो इंट्रैक्ट करता है, फिर वो सेंसर को भेजता है, ठीक है। सेंसर को वो अमाउंट भेजने के बाद फिर वो चेक होता है सारी चीज, ये सारे सेंसर वगैरह चेक होता है। चेक होने के बाद यूवी सारे चेक होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है ना। तो इस यही कारण है कि ये गलती नहीं करता एटीएम, और एटीएम के बाहर ये वार्निंग नहीं लगा रहता है कि आप चेक कर लें। बहुत सारे लोग वेरीफाई करते हैं, बट कोई इतना वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, जैसे सेंसर खराब हो जाए, लेकिन सेंसर खराब होने की वजह से एटीएम काम नहीं करता है। जैसे कोई एक भी सेंसर खराब हो गया तो एटीएम काम नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा अबनॉर्मेलिटी कभी हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केसेस में नहीं होता है। लेकिन मैनुअली जब आप कैश काउंटर पे जाते हो तो वहां पे इंसान से मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी काउंटिंग करते करते एक के साथ दो चला जाता है ना, क्योंकि उंगली से काउंट करते हैं, उंगली से और मशीन से सेंसर से दोनों में बहुत अंतर है। तो एटीएम से यही कारण है जो कि मतलब कि डबल पैसा नहीं निकलता है, गलत नोट नहीं निकलता है ना। क्या आपको पता था कि एटीएम में कौन कौन से सेंसर होते हैं? ये नहीं पता था। अगर आपको आज आपको पता चला, या फिर कौन सा पता था आपको, ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।